देखिए पार्टी ने निर्णय किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने निर्णय किया कि पूरे प्रदेश में सभी जगह हम आभार यात्रा निकालेंगे। जातीय जनगणना का जो निर्णय माननीय नेता ने अपने सूझबूझ के साथ पूरे प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लेकर के एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के, माननीय नेता का तो प्रयास था कि हम पूरे देश में ये जातीय जनगणना हो। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री जी से प्रतिनिधिमंडल भी मिला, परंतु हम लोग उसमें सफल नहीं हो पाए। और केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य जो है अपने स्तर से अपने राज्यों में जातीय जनगणना करा सकता है। उसके बाद सर्वसम्मति से ये माननीय नेता ने निर्णय किया और ये बड़ा लंबे समय तक से इस प्रदेश में जो नीचे की राजनीति करते आ रहे हैं उन लोगों के ये मन में ये था कि ये जो अपर कास्ट के खास करके लोगों में उच्च जाति के कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, माली हालात फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन सरकार की कोई योजना उनके लिए नहीं है। तो भविष्य में ऐसे सभी लोग, जो सभी जाति के लोग जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, सरकार के लिए कोई योजना नहीं है। बाकी तो अति पिछड़ों के लिए, महादलित के लिए, दलित के लिए तो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, लेकिन अग्नि जाति लोग के लोग जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, चाहे कोई अति पिछड़े जाति के लोग हैं जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, उनके लिए कोई योजना प्रदेश में नहीं थी। अब हमको ये जातीय गणना होने के बाद उन सब के लिए भविष्य में योजना बनाने में और साथ साथ जो लोग हमारे कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनकी जो आर्थिक माली हालात है उस पर भी योजना बनाने का एक अच्छा शुरुआत होगा और जिसका फलाफल आने वाले भविष्य में दिखेगा। क्या कहेंगे सर, जिस तरह के बवाल मची हुई है अभी? अब तो कोई उस समय 2 दिन शुरू में था, अब तो हम समझते हैं कि बहुत केंद्र सरकार ने उस पर बहुत अच्छे रूप से सब बातों को रख। बवाल मची हुई है, सियासी बवाल भी नहीं, सियासी बवाल पर तो अब सियासत जो लोग करते हैं उनकी तो अपनी अपनी है, जो सियासत कर रहे हैं उनसे पूछिए। हम लोगों का तो केंद्र सरकार ने अपने तरीके से अपना जवाब दिया है और केंद्र सरकार ने बताया है, अपनी बातों को रखा है। देखिए पार्टी ने निर्णय किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने निर्णय किया कि पूरे प्रदेश में सभी जगह हम आभार यात्रा निकालेंगे। जातीय जनगणना का जो निर्णय माननीय नेता ने अपने सूझबूझ के साथ पूरे प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लेकर के एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के, माननीय नेता का तो प्रयास था कि हम पूरे देश में ये जातीय जनगणना हो। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री जी से प्रतिनिधिमंडल भी मिला, परंतु हम लोग उसमें सफल नहीं हो पाए। और केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य जो है अपने स्तर से अपने राज्यों में जातीय जनगणना करा सकता है। उसके बाद सर्वसम्मति से ये माननीय नेता ने निर्णय किया और ये बड़ा लंबे समय तक से इस प्रदेश में जो नीचे की राजनीति करते आ रहे हैं उन लोगों के ये मन में ये था कि ये जो अपर कास्ट के खास करके लोगों में उच्च जाति के कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, माली हालात फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन सरकार की कोई योजना उनके लिए नहीं है। तो भविष्य में ऐसे सभी लोग, जो सभी जाति के लोग जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, सरकार के लिए कोई योजना नहीं है। बाकी तो अति पिछड़ों के लिए, महादलित के लिए, दलित के लिए तो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, लेकिन अग्नि जाति लोग के लोग जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, चाहे कोई अति पिछड़े जाति के लोग हैं जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, उनके लिए कोई योजना प्रदेश में नहीं थी। अब हमको ये जातीय गणना होने के बाद उन सब के लिए भविष्य में योजना बनाने में और साथ साथ जो लोग हमारे कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनकी जो आर्थिक माली हालात है उस पर भी योजना बनाने का एक अच्छा शुरुआत होगा और जिसका फलाफल आने वाले भविष्य में दिखेगा। क्या कहेंगे सर, जिस तरह के बवाल मची हुई है अभी? अब तो कोई उस समय 2 दिन शुरू में था, अब तो हम समझते हैं कि बहुत केंद्र सरकार ने उस पर बहुत अच्छे रूप से सब बातों को रख। बवाल मची हुई है, सियासी बवाल भी नहीं, सियासी बवाल पर तो अब सियासत जो लोग करते हैं उनकी तो अपनी अपनी है, जो सियासत कर रहे हैं उनसे पूछिए। हम लोगों का तो केंद्र सरकार ने अपने तरीके से अपना जवाब दिया है और केंद्र सरकार ने बताया है, अपनी बातों को रखा है।